पिछले पार्ट में हमने देखा कि जब लूसी को एहसास हुआ कि वो अपने भाई के दोस्त से प्यार करने लगी है तो उसने अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो पाया तो उसने नहीं बता पाया, अपने दिल में ही छुपा लिए। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है क्योंकि इस बार कहानी में कुछ बदलने लगा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? और आज हम लेकर आए हैं चाइनीज रोमांटिक ड्रामा सीक्रेट हिडन लव का पार्ट 2। हिंदी में अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर वो जरूर देखिए क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ने वाली है। तो चलिए बिना किसी टाइम लिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि लूसी जो कि कराओके से बाहर आ रही है कि तभी उससे गलती से सिगरेट नीचे गिर गई क्योंकि वह बाय मिस्टेक अपनी फ्रेंड की जैकेट आई थी, मगर तभी अर्जुन ने उसको पुकारा जो कि वहीं बैठा हुआ था। तो तब अचानक अपने सामने अर्जुन को बैठा देख वह शॉक रह गई। अर्जुन बॉक्स उठाकर पूछने लगा कि क्या अब तुम स्मोकिंग करने लगी हो? तो इस पर लूसी बताती है कि नहीं, ये मेरी फ्रेंड की है, मगर अर्जुन यकीन नहीं करता एंड बोलता है कि फिर तो तुम ड्रिंक भी करने लगी होंगी। तो तब वह बताती है कि हाँ, थोड़ी सी की है। अर्जुन सीधे पॉइंट पे आया और पूछने लगा कि आखिर तुम मेरी सभी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर क्यों कर रही थी एंड तुम्हें यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हुए कितना टाइम हो चुका है? लूसी बताती है कि 1 मंथ। तो तब अर्जुन कहने लगा कि इतने टाइम में तुम मुझे यहाँ ढूंढ भी सकती थी। तो तब लूसी झूठ कहती है कि एक्चुअली मैं स्टडी में बिजी थी, ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, इसलिए तुम्हें तुम्हारे होम टाउन में ढूंढने का टाइम नहीं निकाल पाई। अर्जुन कहने लगा कि मैं भी ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था, बट तब भी तुमको पढ़ाने आता था, तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई भी देता था, यहाँ तक कि कभी कभी तुमको तुम्हारे स्कूल से भी लेने आता था। जिसकी ये बातें सुन लूसी चुप हो गई क्योंकि अब भला वह कैसे बताएं कि वह अर्जुन को उसकी गर्लफ्रेंड का सुनने के बाद से भुलाने की कोशिश कर रही है। बट जब अर्जुन अपनी शिकायतें बंद ही नहीं कर रहा था, इसलिए वह बहाना करके अंदर चली गई एंड अपनी फ्रेंड से पूछने लगी कि तुम लोग कब वापस घर जाओगे? फ्रेंड बताती है कि 11 बजे तक हम सभी चले जाएंगे। तो तब लूसी को यह टाइम काफी ज्यादा लगा क्योंकि उसको उसकी मॉम ने इतनी देर तक बाहर रहने से मना किया था, इसलिए वह अपनी फ्रेंड को बाय कर अकेले ही वापस हॉस्टल जाने लगती है एंड रास्ते में अर्जुन को उल्टा सीधा बक ही रही थी कि तभी अर्जुन पूछता है कि क्या तुम ये सब मुझे कह रही हो? तो यह सुन वो चुप हो गई। अर्जुन पूछने लगा कि तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ हैं जिनके साथ तुम्हें वापस हॉस्टल जाना था? तो तब लूसी बताती है कि वह सब लेट हॉस्टल जाएंगी। तो तब अर्जुन लूसी को अपनी कार से उसके हॉस्टल छोड़ने जाने लगा एंड कहता है कि प्लीज मुझसे बात करो क्योंकि इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ घर छोड़ने जा रहा हूं ताकि तुम अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सको। बट लूसी अब भी कुछ नहीं बोलती। अर्जुन पूछने लगा कि क्या तुम इस यूनिवर्सिटी अपने उसी डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड की वजह से आई हो क्योंकि उसका यही होम टाउन है, इसीलिए है ना? बट लूसी डायरेक्ट इनकार कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों फाइनली यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे जहां अर्जुन ने लूसी को मेडिसिन दी, ये बोलकर कि इसको सोने से पहले खा लेना वरना सुबह तक तुम्हारे सर में बहुत दर्द रहेगा। तो तब लूसी ने ऐसा ही किया, यानी सोने से पहले उस हैंगओवर मेडिसिन को पी लिया। अब नेक्स्ट डे लूसी की सभी फ्रेंड्स पार्टी के बारे में बात कर रही हैं, जहां रोज लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें मिंग ने कुछ मैसेज किया है क्योंकि जब तुम चली गई थी तो तब वह बार बार तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था। तो तब जैसे ही लूसी ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें सच में मिंग के मैसेजेस आए हुए थे कि नेक्स्ट टाइम अकेले हॉस्टल मत जाना, मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगा। तो तब लिंग और रोज लूसी को टीज करने लगी कि देखा, यह पक्का तुम में इंटरेस्टेड है। मगर शिन को यह बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब वह भी मिंग को पसंद करती है। लूसी उन तीनों को बिठाती है यह बोलकर कि मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, और फिर अपनी स्टोरी को अपनी फ्रेंड की स्टोरी बनाकर पूछने लगी कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि अपने भाई के दोस्त को लाइक करती है जो कि एक गेम डेवलपर है। लिंग पूछने लगी कि उसने कौन सा गेम डेवलप किया है, मुझे बताओ क्योंकि मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट है। तो जब जैसे ही लूसी गेम का नाम बताती है तो ये सुन लिंग हैरानी से बताती है कि ये गेम इस साल का सबसे हिट गेम है जिसे मैं अभी भी खेल रही हूँ। इसका मतलब अर्जुन ने अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर ली है। रोज लूसी से लड़के और लड़की की एज पूछने लगी तो तब लूसी बताती है कि लड़की की एज 20 दे में बस से अमेरिका 32 है और लड़के की 25। तो यह सुन वो सब हैरान हुए कि यह तो काफी लंबा एज गैप है, पर अगर उनका प्यार सच्चा है तो उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। लूसी यह सुन कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके पापा उसके फादर की कॉल आई जो कि बोलते हैं कि अब जब तुम अर्जुन के होम टाउन में हो तो अर्जुन को एज ए थैंक्स डिनर ट्रीट दे देना क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। तुम्हें ट्यूशन पढ़ाता था, अच्छे मार्क्स पर गिफ्ट्स भेजा करता था, इसलिए तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। तो तब वह इस बात के लिए मान गई। दूसरी तरफ अर्जुन जिसने दिन रात एक कर रखी है अपने गेम को और भी बेहतर बनाने के लिए, इसलिए वह नॉन स्टॉप मीटिंग एंड वर्क करता रहता है, यानी अब वह एक सक्सेसफुल गेम डेवलपर बन चुका है कि तभी उसे लूसी का मैसेज आया
इसलिए यह देख उसके फेस पर फिर से स्माइल आ गई। लूसी पूछ रही थी कि आप किस दिन फ्री मिल सकते हो, क्योंकि मुझे आपको एज ए थैंक्स डिनर पर ले जाना है, क्योंकि कल आपने मुझे मेरा हॉस्टल ड्रॉप जो किया था। इसलिए तो तब अर्जुन ने डायरेक्ट लूसी से कॉल पर बात की एंड बताने लगा कि इन दिनों तो मैं फ्री नहीं हूँ, इसलिए नेक्स्ट वीक ही तुम्हारे साथ जा पाऊंगा। तो तब लूसी इस बात के लिए मान गई। अब नेक्स्ट सीन में तीनों फ्रेंड्स जो कि अपनी क्लास में जा रहे हैं, क्या तभी मिंग लूसी के पास आया, और अब इससे पहले कि कुछ कह पाता, क्या तभी सामने से रोज भी आने लगी, जो कि मिंग के दोस्त को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इसलिए ऑफिशियली इस बात को अनाउंस भी कर देती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, जिस बात को सुन सभी लोग उसके लिए खुश होने लगे। और फिर जब मिंग से उसके वहां आने का रीजन पूछते हैं तो इस पर वह बताता है कि मैं नेक्स्ट वीक लूसी के साथ मूवी देखने जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है, बट अब क्योंकि नेक्स्ट ही वीक लूसी को अर्जुन से भी मिलना है, इसलिए वह मिंग से साफ मना कर देती है कि सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगी। जिसकी आवाज सुन मिंग को काफी बुरा लगा, क्योंकि वह काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था। और वहीं शिन चुपचाप यह सब सुन रही थी। सब फोर्स करने लगे कि प्लीज मिंग को मना मत करो। तो तब लूसी ये बोलकर चली जाती है कि ठीक है, मैं डेज एडजस्ट कर लूंगी। अब नेक्स्ट सीन में अर्जुन जो कि अपने घर में था कि तभी उसे एक पार्सल आया, जिस पर उसी लड़की का नाम है जो कि अर्जुन को परेशान करती रहती है। इसलिए वह उस पार्सल को एक कोने में रख देता है, जहां उसने उस लड़की के दिए हुए और भी सब पार्सल्स को रखा हुआ है। एंड देन नेक्स्ट डे मैसेज कर उस लड़की को एक बार फिर वार्न करने लगा कि मुझे प्रेजेंट सेंड करना बंद कर दो, क्योंकि मैं उन्हें खोलता तक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी पैसे वापस कर दिए हैं, इसलिए मुझे दोबारा कॉल्स या मैसेजेस करने की जरूरत नहीं। उस लड़की ने जब जैसे ही अर्जुन के मैसेजेस रीड किए तो वह परेशान होने लगी, इसलिए नॉनस्टॉप कॉल्स करती है, मगर अर्जुन कोई रिस्पांस नहीं देता। बाय द वे इस लड़की का नाम जियांग है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया अर्जुन अपने काम में इतना बिजी रहने लगा है कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था, इसलिए उसका दोस्त उसे मीटिंग में ही खाना लाकर देता है, जो कि उसने खा लिया। मगर जब जैसी मीटिंग एंड हुई कि तभी अर्जुन की तबीयत बिगड़ने लगी, यानी उसको बहुत तेज फीवर हो गया। एंड अब क्योंकि आज ही उसको लूसी के साथ डिनर पे भी जाना था, इसलिए उसने लूसी से मिलने से मना कर दिया। लूसी जो कि रास्ते में थी एंड अर्जुन की आवाज सुन समझ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कहती है कि तुम अपनी कंपनी में रुको, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। अर्जुन ने मना किया भी, मगर लूसी मानती नहीं, और फिर फाइनली अर्जुन की कंपनी उसे लेने आ गई, जहां अर्जुन की कंडीशन सच में सही नहीं है, इसलिए वह उसको अपने साथ बाहर ले आई। अर्जुन पूछता है कि छोटी बच्ची आदमी को कहां लेकर जा रही हो, मगर वह कोई जवाब नहीं देती, बल्कि टैक्सी रुकाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन को लगने लगा कि यह नाराज हो गई है, इसलिए बताता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें छोटी बच्ची पुकार कर, क्योंकि लूसी को यह नाम पसंद नहीं है। मगर इस टाइम लूसी का सारा ध्यान सिर्फ कैब बुक करने या टैक्सी को रोकने में था, ताकि वह अर्जुन को जल्द से जल्द अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा सके। कि तभी इन दोनों की टक्कर हुई, जिस वजह से अर्जुन के लिप्स लूसी के फोरहेड पर टच हो गए। दोनों के ही होश उड़े हुए थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, मगर फिर दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फाइनली लूसी अर्जुन को हॉस्पिटल ले आई, जहां डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें यहीं रुककर ट्रीटमेंट लेने होंगे। तो तब लूसी परेशान हो गई एंड जब बाहर वेटिंग रूम में बैठी हुई थी कि तभी उसको उसकी मॉम की कॉल आई, जो कि पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। तो तब लूसी ने मॉम को सब बता दिया कि डैड ने भाई के दोस्त यानी अर्जुन को ट्रीट देने के लिए कहा था, मगर वह बीमार हो गए, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हुई हूँ। जिस बात को सुन लूसी की मॉम भी अर्जुन के लिए परेशान हुई, इसलिए बताने लगी कि अर्जुन का कोई भी नहीं है, यानी वह अकेला रहता है, क्योंकि जब वह 18 साल का था तो तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसकी हेल्प हमने कराई थी फ्यूनरल के पैसे देकर, मगर उसने वह पैसे कहीं से जमा करके हमें वापस कर दिए थे, इसलिए हमें खुद उसकी फिक्र रहती है, क्योंकि वह अक्सर ओवरटाइम वर्क करता है और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। तो तब लूसी को भी अर्जुन के लिए काफी ज्यादा बुरा फील होने लगा, इसलिए वह अंदर आकर अर्जुन की बहुत अच्छे से केयर करती है। करना चाहिए, क्योंकि अब फीवर में वह नहा तो सकता है नहीं, इसलिए अर्जुन के पास आकर बताती है कि तुम्हारा फेस साफ करना है। तो इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। पार्ट 3 कमिंग सून।